ईरान इजराइल में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने अपनी सेना इजराइल भेजी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस ड्वाइट आइजनहावर गिब्राल्टर सागर के रास्ते इजराइल पहुंच रहा है। ये ईरान की तरफ से दागी जाने वाली मिसाइल और ड्रोन को रोकने की सक्षम है। भारत और बांग्लादेश के बीच 50 साल बाद जमीन की अदला बदली हुई है। बांग्लादेश के लोगों ने इसे ईद का तोहफा बताया है। भारत ने बांग्लादेश को सीमावर्ती ठाकुर गांव के रानी शंकोई उपजिला की 59.86 एकड़ जमीन सौंपी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग इंडस्ट्री के 7 क्रिएटर्स से मुलाकात की और उसने गेमिंग से जुड़े कई मुद्दों पर बात की। इन 7 गेमर्स में नमन माथुर, अनिमेश अग्रवाल, मिथिलेश पाटलकर और साथ ही पायद धारे, अंशु बिष्ट, तीर्थ मेहता और साथ ही गणेश गंगा शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेमिंग इंडस्ट्री के 7 क्रिएटर्स से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने इन गेमर्स के 7 गेम्स भी खेले। इस दौरान गेमर्स ने पीएम से कहा कि आपको देखकर दिल अब तक धक धक हो रहा है, तो मोदी ने मजाकिया लहजे में कहा कि होने दीजिए। वहीं प्रधानमंत्री ने गेमर्स में गेमिंग इंडस्ट्री में महिलाओं की भागीदारी पर भी चर्चा की है। मध्य प्रदेश में बिजली मिशन बीजेपी मिशन 29 में जुट गई है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने पार्टी के दिग्गजों का मध्य प्रदेश दौरा हो रहा है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा हो रहा है। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के बैक टू बैक दौरे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नर्मदापुरम आएंगे। नर्मदापुरम के पिपरिया में बीजेपी प्रत्याशी दर्शन सिंह चौधरी के समर्थन में जनसभा करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से सौजन्य मुलाकात की। मध्य प्रदेश इकाई के पदाधिकारियों के साथ मंत्री रामदास अठावले ने सीएम से सौजन्य भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने केंद्रीय मंत्री अठावले का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत भी किया। खटीमा में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस अवसर पर व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने सीएम का भव्य स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि खटीमा क्षेत्र में मेरा गहरा नाता है। मुझे ये देखकर बहुत प्रसन्नता होती है कि खटीमा लगातार विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। बदायूं में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे। सहसवान के प्रमोद इंटर कॉलेज के मैदान में आयोजित बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में डिप्टी सीएम का बदायूं जिला अध्यक्ष राज कुमार गुप्ता और शहर विधायक महेश चंद्र गुप्ता ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने विरोधी दलों पर जमकर निशाना भी साधा। मध्य प्रदेश की पीएचई मंत्री संपतिया उइके गोटेगांव के दौरे पर रही। यहां उन्होंने बालाजीपुरम ऑफिस के पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके साथ ही उन्होंने मंडला से बीजेपी प्रत्याशी फुटकन सिंह कुलस्ते के समर्थन में जनसंपर्क किया। इस दौरान विधायक महेंद्र नागेश, शक्ति सिंह राजपूत, सांसद प्रतिनिधि पंकज चौकसे समेत अन्य पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष रामदास अठावले ने भोपाल में मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने बीजेपी को समर्थन दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म हुआ था। बीजेपी के समय बाबा साहेब अंबेडकर का मेमोरियल बना है। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा ग्रामीण में रोड शो किया। इस दौरान एक शख्स ने कमलनाथ से कहा, सब बदल गए, हम नहीं बदलेंगे। शख्स ने की ये बात सुनकर कमलनाथ मुस्कुरा उठे और उस व्यक्ति से खुद हाथ मिलाया। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश समेत पूरे छिंदवाड़ा से कांग्रेस नेता पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहा है। उस ग्रामीण ने उसे संबंधित कई सारी बातें भी कही। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा के शक्ति वाले बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि बीजेपी कभी शक्ति की उपासक नहीं रही है। बीजेपी ने हमेशा शक्ति का उपहास उड़ाया है। बीजेपी अगर शक्ति की उपासक होती तो मणिपुर कांड नहीं होता और जंतर मंतर पर बीटियां धरना नहीं देती। अपना दल की पल्लवी पटेल और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के गठबंधन पीडीएम ने आज 7 प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इसमें बरेली से सुभाष पटेल, हाथरस से डॉक्टर जयवीर सिंह धनकर और फिरोजाबाद से प्रेमदत्त बघेल को प्रत्याशी घोषित किया है। इसके अलावा रायबरेली से हाफिज मोहम्मद मुबीन को भी प्रत्याशी बनाया है।
विधानसभा चुनाव में फर्रुखाबाद में बीजेपी गठबंधन को बिना शर्त समर्थन देने वाली करणी सेना का बीजेपी से मोहभंग हो गया है। करणी सेना जिला अध्यक्ष मंथन ठाकुर, जिला महासचिव सहित दर्जन भर कार्यकर्ताओं के साथ राजपा सत्य पार्टी में शामिल हो गए हैं। राजपा सत्य पार्टी के कार्यालय पर जिला अध्यक्ष मनोज सिंह से बातचीत भी की। राजगढ़ लोकसभा सीट के लिए नामांकन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी क्रम में समता समाधान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक पवार ने बहुत ही रोचक अंदाज में अपना नामांकन दाखिल किया। अशोक पवार बैंड बाजा और अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे जोश के साथ नॉमिनेशन किया। इसके बाद उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। छत्तीसगढ़ के बीजेपी लोकसभा चुनाव प्रभारी नितिन नवीन अंबिकापुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी कार्यालय में सरगुजा लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक ली और कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव में जीत के लिए टिप्स भी दिए। बैठक के बाद नितिन नवीन ने बताया कि छत्तीसगढ़ में मोदी की लहर है। मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का सुशासन कहीं न कहीं लोगों के लिए विश्वास का कारण बना हुआ है। भोजशाला एएसआई सर्वे का आज 23वां दिन है। 21 सदस्यीय टीम 29 मजदूरों के साथ भोजशाला परिसर पहुंची। आज अधिकारियों की संख्या में इजाफा हुआ है। कल से भोजशाला परिसर के पीछे 3 साइट पर और गर्भगृह के समीप खुदाई का काम जारी रहेगा। आपको बता दें कि भोजशाला में अभी तक 22 दिन के सर्वे के दौरान सीटियां भी देखी गई हैं। अयोध्या के रुदौली ब्लॉक प्रमुख के आवास पर हमला हो गया। यह हमला उस वक्त हुआ जब सुबह के समय अज्ञात बदमाशों ने उनके आवास पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। आरोपियों ने घर के बाहर खड़े वाहनों में भी ताबड़तोड़ फायरिंग की। हमले की ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। इस हमले के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने 2 नामजद और 2 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। गुना जिले के म्याना इलाके में पैसों के लेन देन को लेकर गोली चली, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और एक बच्ची गोली लगने से जख्मी हो गई। गोपालगढ़ गांव में देर रात भूरा बाजुराग पर उसी के रिश्तेदार ने हमला कर दिया। जब पूरा परिवार सो रहा था तब समधी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उन पर फायरिंग शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि पैसों के लेन देन और बेटी से शादी कराने की बात को लेकर ये विवाद चल रहा था। बहराइच के हरदी इलाके से दलित नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोप है कि नाबालिग का धर्मांतरण करवाकर उसके साथ 5 लोगों ने गैंगरेप किया। पीड़िता की मां ने पुलिस से शिकायत भी की है और बताया कि उनकी बेटी अपनी नानी के साथ रह रही थी। पड़ोस के ही रहने वाले दबंग किस्म के 5 युवकों ने नाबालिग को अगवा कर लिया और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया। आगरा में हरि पर्वत थाना पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, डीवीआर और लूट की गई नकदी पैसे बरामद कर लिए हैं। भोपाल देहात पुलिस ने 40,000 के नामी बदमाश गब्बर गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से देसी कट्टा भी बरामद कर लिया। पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा ने बताया कि आरोपी गब्बर गुर्जर पर दुष्कर्म, लूट, शराब तस्करी, मारपीट समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। शुजालपुर में राजेंद्र मेवाड़ा नाम के युवक के साथ मारपीट हुई थी। मामले में पुलिस ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है, जिससे नाराज मेवाड़ा राजपूत समाज ने एसडीओपी कार्यालय का घेराव किया। दरअसल पीड़ित राजेंद्र मेवाड़ा एक फाइनेंस कंपनी में काम करता है। बाइक फाइनेंस कराने के बाद दीपक किश्त नहीं भर रहा था। किश्त मांगने पर युवक को उसने पीट दिया। इंदौर के एबी रोड पर हिट एंड रन मामले में पुलिस ने कार चालक को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी एक बैंक में अफसर है। आरोपी ने कार से कई लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसमें एक रैपिडो चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी, जबकि बाइक सवार पिता पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने आरोपी को सीसीटीवी के आधार पर देवास से गिरफ्तार कर लिया है। गाजियाबाद पुलिस ने 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से विभिन्न बैंकों के 170 से अधिक एटीएम कार्ड, मोटरसाइकिल समेत 4800 रुपए नकद बरामद कर लिए। मामला गाजियाबाद के थाना मोदी नगर का है। एसीपी ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि आरोपी मदद करने के बहाने लोगों को अपने झांसे में लेकर उनके साथ ठगी करता था। कासगंज में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें कि गंज डुंडवारा खरपुरा के पास कासगंज की तरफ से आ रही तेज रफ्तार इको कार ने 2 बाइकों को टक्कर मार दी। टक्कर से दोनों बाइक पर सवार 2 लोग घायल हो गए। बाद में राहगीरों की सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। जबलपुर में ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। घटना रामनगरा
मोड़ के पास की बताई जा रही है, जहां छात्र स्कूल से लौट रहे थे और तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे 2 छात्र ट्रैक्टर के चक्के में नीचे आ गए, जिनकी वजह से दोनों की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं 2 छात्र घायल हो गए। हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार है। फर्रुखाबाद में 2 बाइक में आमने सामने भिड़ंत हो गई। इससे दोनों बाइकों पर सवार 4 लोग घायल हो गए। राहगीरों ने घायलों को नवाबगंज सीएचसी भेजा है, जहां चिकित्सक ने एक को मृत घोषित कर दिया, जबकि अन्य लोगों को लोहिया अस्पताल रेफर कर दिया। लोहिया अस्पताल ले जाते समय एक और व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल है, जिनका इलाज जारी है। ग्वालियर में देर रात एक ही परिवार के 6 लोगों को तेज रफ्तार कार ने रौंद दिया। लोगों को रौंदते हुए कार आगे एक बिजली के पोल में जा टकराई। घटना में एक ही परिवार के 6 सदस्य घायल हुए हैं। घटना रॉक्सी टॉकीज के पास माधवगंज इलाके की है, जहां चालक नशे में धुत बताया जा रहा था। भानु प्रतापपुर के ग्राम संबलपुर में सिलेंडर से भरी मेटाडोर ने बच्ची को ठोकर मार दी, जो रोड पार करते वक्त हादसे का शिकार हो गई। बच्ची संबलपुर पेट्रोल पंप के पास रुकी हुई थी। इस दौरान बच्ची विपरीत दिशा पर दौड़ गई और वाहन की चपेट में आ गई और मौके पर ही बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं बच्ची की उम्र 5 साल बताई जा रही है, जो ग्राम खुज्जी डोंगर गांव की रहने वाली थी। रीवा में शुक्रवार को बोरवेल में गिरे 6 साल के आदिवासी बच्चे को बाहर निकालने का काम कई घंटों तक जारी रहा। रात भर से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बच्चा शुक्रवार को दोपहर करीब 3:30 बजे 160 फीट गहरे बोरवेल में गिरा था। रेस्क्यू टीम बोरवेल के पैरेलल 8 जेसीबी मशीन से खुदाई कर रही थी। बताया जा रहा है कि उसके ऊपर मिट्टी आने से वो और गहराई में चला गया। जबलपुर के भानतैलिया स्थित 800 साल पुराने बड़ी खैर माई मंदिर में आवारा पशुओं का आतंक देखने को मिला है। नवरात्र में रोजाना हजारों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और आवारा पशु मंदिर परिसर में धमाचौकड़ी करते हैं, जिसके कारण श्रद्धालुओं में डर का माहौल है। वहीं मंदिर समिति के पदाधिकारी कई बार नगर निगम कमिश्नर से लेकर कई अधिकारियों से भी गुहार लगा चुके हैं। विदिशा के विट्ठल नगर में रहवासी कॉलोनाइजर की मनमानी सामने आई है और लगातार लोग परेशान हो रहे हैं। मामले को लेकर शुक्रवार को लोगों ने मिलकर कलेक्ट्रेट में शिकायत की। लोगों का कहना है कि कॉलोनाइजर की मनमानी के चलते कॉलोनी की बुनियादी जरूरतें ही पूरी नहीं हो पा रही है, जबकि लोगों को कॉलोनी में सभी तरह की सुविधा देने का वादा किया गया था। शुजालपुर अभिभाषक संघ ने एसडीएम को तहसील के बाबू पर कार्रवाई करने की मांग की है। अभिभाषक संघ के वकीलों ने कहा कि तहसील का बाबू खुलेआम रिश्वत लेता है, जिसका फोटो एसडीएम को दिखाया गया। शुजालपुर कोर्ट के वकीलों ने कहा कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन आगे किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जे के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला मथुरा जिले के गोवर्धन का है, जहां राधा कुंड मार्ग संत नगर कॉलोनी में रहने वाले सोम दत्त की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर अवैध निर्माण कर रखा था। आपको बता दें कि पीड़ित ने कई बार अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुई। वहीं अब पीड़ित सोम दत्त ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई। सीतापुर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में राजकीय इंटर कॉलेज के प्रांगण में बाइक रैली निकाली गई, साथ ही मतदाताओं को शपथ ग्रहण भी कराया गया। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के अंतर्गत मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बाइक रैली निकाली गई, जिसका शुभारंभ जिला निर्वाचन अधिकारी अनुज सिंह ने किया है। इंदौर में कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक हुई। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि जिले में युवाओं को नशे की लत से छुटकारा दिलाने के लिए नशा मुक्ति का विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत जन जागृति पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि लोगों को नशे से मुक्ति दिलाने के लिए अन्य प्रयास भी अभियान के तहत किए जाएंगे। देश भर में चैत्र नवरात्रि श्रद्धा भाव के साथ में मनाई जा रही है। मां का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त मंदिरों में पूजा अर्चना भी करने पहुंच रहे हैं और सुख समृद्धि की कामना भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में सिद्धपीठ विंध्याचल धाम में आदि शक्ति माता विंध्यवासिनी अपने तीनों स्वरूपों में विराजमान है, जहां पर लोग आ रहे हैं और माता के दर्शन कर रहे हैं। अयोध्या स्थित राम मंदिर में रामनवमी पर्व को ऐतिहासिक बनाने की तैयारियां जोरों से चल रही है। अब रामनवमी पर राम मंदिर में विज्ञान का चमत्कार भी देखने को मिलेगा। रामनवमी पर स्वयं सूर्यदेव 4 मिनट तक रामलला के लाट पर सूर्य तिलक करेंगे। प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक का ट्रायल भी हो चुका है, देखिए।
दिल्ली कैपिटल्स ने इंडियन प्रीमियर लीग में लखनऊ सुपर जायंट्स को पहली बार हरा दिया है। आपको बता दें कि टीम ने मौजूदा सीजन के 26वें मुकाबले में सुपर जायंट्स को 6 विकेट से मात दी। मैच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया। लखनऊ ने टॉस जीतकर बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 167 रन बनाए। दिल्ली ने 168 रन का टारगेट 18.1 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। बॉक्सिंग लेजेंड मैरी कॉम ने आगामी पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारत के सेफ्टी मिशन के पद से इस्तीफा दे दिया है। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा ने इसकी घोषणा कर दी है। पीटी उषा ने कहा कि हमें दुख है कि ओलंपिक मेडल विनर बॉक्स और आईओए एथलीट कमीशन की प्रेसिडेंट मैरी कॉम ने इस प्रकार का फैसला लिया है। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 के 27वें मैच में आज पंजाब किंग्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। मुकाबला पंजाब के मुल्लापुर के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। राजस्थान का ये 17वें सीजन में छठा मैच रहेगा। फिल्ममेकर पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट को साल 2024 के कांस फिल्म फेस्टिवल के लिए चुना गया है। इसकी अनाउंसमेंट पेरिस में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई। आपको बता दें कि फेस्टिवल के प्रेसिडेंट आरसीस नॉपचेन और जनरल डेलीगेट थिएटर फेफ्रॉन ने की है। उसके साथ ही पिछले 30 सालों से इसी प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं। कंगना रनौत ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पुराना वीडियो शेयर किया है। शेयर की गई वीडियो में हेमा मालिनी क्लासिकल डांस करती नजर आ रही है। कंगना ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि 20 साल की हेमा स्टेज पर परफॉर्म कर रही है। हेमा अब भी स्टेज पर 3-4 घंटे लंबी परफॉर्मेंस दे सकती है, जो लोगों को कहीं ना कहीं आकर्षित भी करता है। डायरेक्टर नितेश तिवारी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म रामायण की शूटिंग पर जुटे हुए हैं। मेकर्स इन दिनों फिल्म मुंबई के सिटी में ही शूट कर रहे हैं, जिसे जल्द ही रणबीर कपूर भी ज्वाइन करने वाले हैं। इसी बीच मेकर्स इस फिल्म को बड़े लेवल पर बनाने में जुटे हुए। एक रिपोर्ट की माने तो फिल्म के प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा इसके लिए इंटरनेशनल कंपनी से भी संपर्क कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के 6 जिलों से आंधी बारिश और ओले गिरने की खबर सामने आ रही है, जहां आज भी ऐसा ही मौसम रह सकता है। प्रदेश के आधे हिस्सों में तेज आंधी और हल्की बारिश का अनुमान लगाया गया है। नर्मदापुरम, छिंदवाड़ा समेत 13 जिलों में ओले भी गिर सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को इंदौर, उज्जैन और देवास में तेज बारिश हुई और ओले भी गिरे। हरियाणा में आज रात से मौसम बदल जाएगा। एक पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से 16 अप्रैल को मौसम ज्यादा खराब रहने के आसार हैं। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश के साथ ओले गिरने के भी आसार हैं। इस दौरान चलने वाली हवा की स्पीड भी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। मौसम विभाग ने यमुनानगर समेत 8 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश में आज 40 जिलों में मौसम विभाग ने आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में तेज हवाएं चलने के साथ ही बारिश और बूंदाबांदी का अनुमान भी है। कल भी प्रदेश का मौसम ऐसा ही रहेगा। विभाग ने पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के 46 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में अगले 2 दिन तक गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की स्थिति बनी रहेगी। दिन के तापमान में बहुत अधिक बदलाव की संभावना नहीं है, यानी गर्मी से राहत रहेगी। 15 के बाद तापमान में मौसम खुलने से तापमान में वृद्धि होगी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में समुद्र से लगातार नमी आ रही है। इसके असर से शुक्रवार को भी राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश हुई है। राजस्थान में आज अंधड़ के साथ बारिश और ओले गिरने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर ने राजस्थान के 30 जिलों को बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। इन 30 जिलों में से 30 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चल सकती है। इधर जयपुर, सीकर, अजमेर, पाली के एरिया में भी आज हल्के बादल छाए हैं।